हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके बीच आई हूँ एक नई कहानी के साथ। उत्तम वर कौन। मगध देश में महाबल नाम का एक राजा राज्य करता था, जिसकी महादेवी नाम की बड़ी सुंदर कन्या थी। वह अद्वितीय रूपवती थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा को बहुत चिंता होने लगी। बहुत से राजकुमार आए, लेकिन राजकुमारी को कोई पसंद न आया। राजा ने सोचा, जो राजकुमारी शक्तिशाली और गुणवान होगा, उसी से राजकुमारी का विवाह होगा। एक दिन एक राजकुमार दरबार में आया और बोला, मैं राजकुमारी का हाथ मांगने आया हूँ। राजा ने कहा, मैं अपनी लड़की उसी दूंगा जिसमें सब गुण होंगे। राजकुमार ने कहा, मेरे पास एक ऐसा रथ है जिस पर बैठकर जहाँ चाहो घड़ी भर में पहुँच जाओगे। राजा बोला, ठीक है, कुछ दिन इंतज़ार करें, मैं राजकुमारी से पूछ कर बताता हूँ। फिर एक दिन एक और राजकुमार आया। उसने कहा, मैं त्रिकालदर्शी हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों की बातें बता सकता हूँ। राजा ने उसे भी इंतज़ार करने को कहा। कुछ दिन बाद एक और राजकुमार आया। जब राजा ने उससे पूछा कि आप में क्या गुण है, तब उसने कहा, मैं धनुर्विद्या में निपुण हूँ। धनुष चलाने में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस तरह 3 वर इकट्ठे हो गए। राजा सोचने लगा कि कन्या एक है, राजकुमार 3 हैं, तीनों ही सुंदर और गुणवान हैं, क्या करे। इसी बीच एक राक्षस आया और राजकुमारी को उठाकर विंध्याचल पहाड़ पर ले गया। तीनों वरों में जो त्रिकालदर्शी था, राजा ने उससे पूछा तो उसने बता दिया कि एक राक्षस राजकुमारी को उड़ा ले गया है और वह विंध्याचल पहाड़ पर है। दूसरे ने कहा, मेरे रथ पर बैठकर चलो, जरा सी देरी में वहाँ पहुँच जाएंगे। तीसरा बोला, मैं शब्द वेदी तीर चलाना जानता हूँ, राक्षस को मार गिराऊंगा। वे सब रथ पर चढ़कर विंध्याचल पहुँचे और राक्षस को मारकर राजकुमारी को बचा लाए। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, न्याय विक्रम, अब तुम न्याय करो। बताओ, वह राजकुमारी उन तीनों में से किसको मिलनी चाहिए। राजा ने कहा, जिसने राक्षस को मारा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि असली वीरता तो उसी ने दिखाई। बाकी 2 ने तो सिर्फ मदद की। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर पेड़ पर जा लटका, और राजा जब उसे लेकर आया तो रास्ते में बेताल ने फिर एक नई कहानी सुनाई। तो मिलती हूँ अपनी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।